आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस के बारे में। जैसे कि हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जैसे कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो साइंस का एक वसी शाख है। इसी वजह से बायोलॉजी को डिफरेंट अक़साम में तकसीम किया गया है ताकि लोगों को आसानी से इसकी समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर और शेप एंड लोगोस मीन द सेम लाइक स्टडी। तो सिंपली द स्टडी ऑफ शेप और स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी, या टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। फिर मॉर्फोलॉजी में फ़र्दर आते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी हम डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं टू स्टडी द डाइसेक्टेड बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरनली। फॉर एग्ज़ाम्पल टू स्टडी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। जब हम बॉडी के इंटरनल डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और सिमिलरली टू स्टडी द एक्सटर्नल शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसी तरह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हम बॉडी पार्ट्स के एक्सटर्नल शेप और उस शेप को स्टडी करने को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज़ composed of two words like ana means up and tom means cutting। मतलब सिंपल डिफिनीशन अगर हम करना चाहें एनाटॉमी का तो टू डाइसेक्ट और टू कट एंड स्टडी द डाइसेक्टेड पार्ट, especially the study of internal structure of an organism is known as anatomy। मतलब अगर हम जब हम किसी चीज़ को डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं इसको एनाटॉमी कहते हैं। Now coming towards the next branch of biology which is histology। So the study of tissues is known as histology, यानी कि टिश्यूज़ के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब टिश्यू कैसे कहते हैं, तो जब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। और फिर फर्दर टिश्यूज़ के डिफरेंट अक़साम हैं, जैसे कि स्मूथ टिश्यूज़ हो गए जो हमारे स्टमक वगैरह में मौजूद होते हैं। इसी तरह कार्डियक टिश्यूज़ हैं जो हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं। इस किस्म के टिश्यूज़ स्केलेटल टिश्यूज़ हो गए जो हमारे मसल्स में मौजूद होते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे टिश्यूज़ के और भी अक़साम हैं। तो इन सब टिश्यूज़ के अक़साम और इन टिश्यूज़ को स्टडी करने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। सो फिजियो मीन्स फंक्शन। तो आसान अल्फाज में हम फिजियोलॉजी को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। यानी कि हम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं यानी जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, एट्सेट्रा। इन सब की फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। Coming towards the next branch of biology, so which is embryology। Embryo means zygote and the study of zygote is known as embryology। मतलब ज़ाइगोट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब ज़ाइगोट क्या होता है, तो जब व्हेन टू सेल्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ज़ाइगोट। यानी कि जब दोनों पेरेंट्स से एक एक सेल कंबाइन हो जाते हैं तो वो ज़ाइगोट बनाते हैं। और फर्दर मोर इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन फर्टिलाइज्ड एग। मतलब ये ज़ाइगोट फिर डिफरेंट प्रोसेसेस से हो के फिर ये लास्ट में एक इंडिविजुअल में एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो इन सब प्रोसेसेस को स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टेक्सोनोमी। सो टेक्सोनोमी इज़ द स्टडी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। टेक्सोनोमी में हम प्लांट्स, एनिमल्स सबको एक साइंटिफिक नेम मिलता है। जैसे कि ओनियन है हमारे पास एग्ज़ाम्पल, इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। और
इसी ब्रांच के अंडर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब प्लांट्स को डिफरेंट क्लासेस, उन डिफरेंट जेनरास, डिफरेंट फैमिलीज़ में क्लासीफाई करते हैं. The next is paleontology. So, paleont means fossils, and the study of fossils of past organisms is known as paleontology. यानी कि फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. अब फॉसिल्स किसे कहते हैं? तो तमाम वो बकायाजात जो ज़मीन में या ज़मीन के ऊपर रह जाते हैं, ख्वाह वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, तो उन सब को फॉसिल्स कहते हैं. और जो कि बाद में एक थ्योरीज के मुताबिक वो कन्वर्ट हो के पेट्रोलियम, कॉयल एक्सेट्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं. फर्दर पैलियोंटोलॉजी के अंडर पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी भी आ जाते हैं. तो जैसे कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे ये है पैलियोबॉटनी. सो दिस विल बी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स. और द नेक्स्ट वन इज़ पैलियोजोलॉजी. तो जोलॉजी भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे ये पैलियोजोलॉजी बन गया, तो ये हो गया द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज पैलियोजोलॉजी. द नेक्स्ट वन इज़ सेल बायोलॉजी. तो जैसे कि वी नो दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ विदाउट सेल. सेल के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं मुमकिन. तो इसी सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह के बारे में स्टडी को हम सेल बायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं. Next is parasitology. So, in simple words, the study of parasites is known as parasitology. अब parasites क्या हैं? So, those organisms which live in or on the organisms and take nutrients from them are known as parasites. यानी कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो किसी दूसरे जानदार, किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर या उसके ऊपर रहकर उस पर इन्हिसार करके उसके न्यूट्रिएंट्स छीन के ख़ुद ज़िंदा रहते हैं, उनको पैरासाइट्स कहते हैं. इनके एग्ज़ाम्पल्स में डिफरेंट वायरसेस आते हैं, टैपवॉर्म्स आते हैं, एट्सेट्रा, इस तरह की. The next one is biotechnology. So, the study of the use of organisms for the betterment of mankind is known as biotechnology. यानी different types organisms को हम यूज़ में ला के वो मैनकाइंड के यानी ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं. इस स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस एट्सेट्रा. यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया यूज़ होते हैं ब्रेड मेकिंग में. तो इसी तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं योगर्ट मेकिंग के लिए. डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं. बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके वो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. और इन सब की स्टडी को हम फिर बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी. सो द स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी. अब इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? तो उस डिफेंस सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, जो डिफरेंट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं. तो उस क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सब इम्यूनोलॉजी में आ जाती है. Now the next one is entomology. So the study of insects is known as entomology. एंटोमोलॉजी में हम डिफरेंट किस्म के हशरात के लाइफ साइकिल, उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ फार्माकोलॉजी. वी हैव टू स्टडी हेयर. सो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स. फॉर एग्जांपल द मैन्युफैक्चर ऑफ दोज ड्रग्स, देयर कंपोजिशन एंड यूजेज एक्सेट्रा. यानी कि
फार्माकोलॉजी में हम डिफरेंट किस्म के ड्रग्स स्टडी करते हैं। ड्रग्स मतलब डिफरेंट किस्म के अद्वियात स्टडी करते हैं, यानी कि वो किस तरह मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके यूजेज कैसी करने हैं, उनके डोजेस किस तरह लेने हैं, और वो किस तरह कौन कौन से ट्रीटमेंट में कारआमद साबित हो सकते हैं। तो इन तमाम की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। The next one is environmental biology, which is also known as ecology. So we can define it as the relationship of animals with their respective environment is known as environmental biology. तो environmental biology का दूसरा नाम है ecology, और इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन की स्टडी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंडर आ जाती है। Now the next one is genetics. So the study of heredity or genetic material of living organisms is known as genetics. Now what is heredity? तो heredity तमाम वो खसूसियात, वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। तो तमाम हेरिडिटी और जेनेटिक मटेरियल की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जीन्स है, डिफरेंट टाइप के जीन्स है, डीएनए, आरएनए, इन सब की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। Here the last but not the least branch of biology in this book is sociobiology. So sociobiology is the study of social behavior of humans or animals, यानी कि सोशियोबायोलॉजी में हम ह्यूमंस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। आज यानी कि लेक्चर नंबर 2 में यही तक था। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने आज स्टडी किए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। आपके अगर कोई भी सवालात हैं या कोई किसी किस्म के भी सजेशंस हैं तो काइंडली अपने क्वेश्चंस और अपने सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, और इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि बर वक्त आपके हर किस्म के सजेशंस और हर किस्म के सवालात के बर वक्त आप तक जवाब मौसूल कर सकें। शुक्रिया।